राजस्थानी लोक कथाएं पुस्तक की कहानी भगवान कहाँ है। लेखक श्री गोविंद अग्रवाल। वाचक और प्रस्तुतकर्ता गोविंद त्रिवेदी। एक बार एक बादशाह ने अपने वजीर से पूछा कि भगवान कहाँ रहते हैं और वे कैसे मिल सकते हैं। वजीर को इसका कोई उत्तर नहीं सूझा, इसलिए उसने 3 महीने की मोहलत मांग ली। दिन बीतते गए लेकिन वजीर को कोई उत्तर नहीं सूझा। वो दिन दिन घुलने लगा। एक दिन वजीर खेत में से गुजर रहा था। उसने देखा कि एक लड़का धरती पर बिखरे हुए गेहूं के दानों को एक एक करके चुनता और खाता। वजीर ने लड़के से कहा कि बच्चे, तू एक एक दाना चुगता है और वही खा लेता है, इससे भला तुझे क्या स्वाद आता है? यदि तू मुट्ठी भर दाने पहले इकट्ठे कर ले और फिर उन्हें खाए तो तुझे कुछ आनंद भी आएगा। इस पर लड़के ने उत्तर दिया, महाशय, श्वासों का कोई भरोसा नहीं, न जाने कब श्वास आए और कब ना आए, इसलिए जो दाना मैं चुगता हूं उसका तो आनंद ले लूं। मैं मुट्ठी पर दाने इकट्ठे करूं और श्वास निकल जाए तो मुझे क्या आनंद आएगा? बालक की यह बात सुनकर वजीर ने सोचा कि शायद ये बालक मेरी उलझन को सुलझा सकता है, इसलिए उसने बादशाह का प्रश्न बालक से किया। लड़के ने कहा कि जिसने आपसे ये प्रश्न पूछा है मैं उसी को इसका उत्तर दूंगा। वजीर लड़के को अपने साथ ले गया और नियत दिन दरबार में पहुंचा। बादशाह के पूछने पर वजीर ने कहा, जहांपना, आपके प्रश्न का उत्तर तो ये बालक ही दे देगा। जब बादशाह ने बालक से पूछा तो बच्चे ने कहा, हां, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दूंगा, लेकिन वक्ता ऊंचे आसन पर बैठता है और श्रोता नीचे बैठते हैं, इसलिए आप अपना सिंहासन त्याग कर नीचे बैठें। बादशाह ने लड़के को सिंहासन पर बिठा दिया और स्वयं नीचे बैठ गया। तब लड़के ने एक दही का पात्र मंगवाया और उसमें वो इधर उधर उंगली चलाने लगा। बहुत देर हो गई तो बादशाह ने लड़के से कहा कि बच्चे, हमारे प्रश्न का उत्तर दे, व्यर्थ ही क्यों टालने की चेष्टा कर रहा है? बच्चे ने कहा, मैंने सुना कि दही में घी रहा करता है, सो मैं इसे उंगली से खोज रहा हूं कि वो किधर है। इस पर बादशाह ने कहा कि दही में घी अवश्य है, लेकिन वो इस प्रकार थोड़े ही मिलता है, उसे प्राप्त करने के लिए तो बड़ा प्रयत्न करना पड़ता है। तब लड़के ने कहा कि बस यही आपके प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर सर्वत्र व्यापक है, लेकिन उसे वही प्राप्त कर सकता है जो उसके लिए पूर्ण रूप से प्रयत्नशील होता है। भगवान का निरंतर भजन स्मरण करता है और अच्छे रास्ते पर चलता है। बालक का यह उत्तर सुनकर बादशाह को संतोष हो गया।